हेलो एवरीवन, कैडकैम एक्सपर्ट ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अजय श्रृंगी और आज की वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। और जो हम लोड्स में एक डिफरेंट टाइप का जो हमारा लोड होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टीज़ के अंदर, मैंने आपको 3 टाइप के लोड्स दिखाए थे, ऑटो लोड कॉम्बिनेशन और ऑटो लोड कॉम्बिनेशन और डिफाइन कॉम्बिनेशन। उसके अलावा एक लोड और मेरा था जो हमारा बचा हुआ था, वो था ऑटो लोड जनरेशन क्रिएट जनरेशन लोड। उसको हम मूविंग लोड के लिए यूज़ में लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मूविंग लोड। मूविंग लोड बेसिकली हमारे काम आता है जिस तरह से हमारा व्हीकल्स लोड होता है उसके अकॉर्डिंग जो व्हीकल्स पे जो हमारा लोड लगता है वो हमारा मूविंग लोड्स होता है। जो हमारे चाहे रोड पर हो या हमारे ब्रिज पर हो तो वो मूव करता हुआ लोड चलता है। अभी तक मैं आपको मेंबर्स लोड्स के अंदर, पॉइंट्स लोड्स के अंदर ये सभी तरह के लोड बता चुका हूँ, लेकिन अभी मूविंग लोड हमारा बाकी है। तो आज की वीडियो जो हमारी है वो इस मूविंग लोड के ऊपर ही डिपेंड करती है कि एक बीम के ऊपर या किसी स्ट्रक्चर के ऊपर हमारा लोड किस तरह से रन करेगा, वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आते हैं हम हमारी स्क्रीन की ओर। ठीक है, ये जिस तरह से आपकी बेसिकली स्टैट की स्क्रीन है, हम इसको एक बार न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। यहाँ से न्यू, ये जो मेरा बेसिक तरीका है हमारे स्टैट की फाइल्स ओपन करने का, वो होगा आपका इस तरह से। क्लियर। सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्नैप एंड नोड की हेल्प से एक मेंबर क्रिएट करते हैं। ये इस तरह से मेंबर क्रिएट किया मेरा, और यहाँ से डिफ़ॉल्ट जैसे ही मैंने उसको हटाया ये मेरा एक मेंबर यहाँ पर क्रिएट हो गया है। जैसे कि जनरली हम हर एक स्ट्रक्चर में सबसे पहला हमारा स्पेसिफिकेशन का जो हमारी स्टेप्स है, स्पेसिफिकेशन उसको इसमें ऐड करते हैं। इसको जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया है, ये मेरा डिफाइन रेक्टेंगुलर शेप में मैंने इसको कर दिया है 0.9 और 0.9। जो हमारा बीम का एक स्टैंडर्ड डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको यूज़ कर लिया है। अब ये है हमारा असाइन टू सेलेक्टेड बीम, इसको मैंने असाइन किया और यस, ये हमारा इसका जो स्पेसिफिकेशन है उसके अंदर ये असाइन हो चुका है। नेक्स्ट बात आती है हमारे अगले टॉपिक की, वो है हमारा सपोर्ट। यहाँ से क्रिएट करके मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, ये मेरा सपोर्ट लगाया। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको फ्रंट व्यू में लिया जिससे कि हम इसको आसानी से इसके नोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये है आपका फ्रंट व्यू में, और इसको असाइन टू सिलेक्टेड नोड करके हम इसको नोड पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका नोड। फिक्स सपोर्ट हमने इसके अंदर लगा दिया है। अब बात आती है हमारे लोड एंड डेफिनेशंस की, जिसके अंदर मूविंग लोड हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं इसके अंदर सबसे पहले लोड केस डिटेल्स के अंदर हम हमारा आज तक जितने भी स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर रहे थे उसके अंदर हम उसका सेल्फ वेट और उसका मेंबर वेट और कॉन्सेंट्रेट लोड ये सब हम उसके अंदर लगा रहे थे। डेड लोड के अंदर इन सबको असाइन करके सबसे पहले हम उसके सेल्फ वेट को तो क्रिएट कर ही रहे थे, लेकिन आज के वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो हम इसके ऊपर एक व्हीकल लोड को यूज़ करके देखने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे जाना है हमारी डेफिनेशंस के अंदर। उसके अंदर आप जैसे ही इसका पहला टॉपिक देखेंगे तो ये है हमारी व्हीकल डेफिनेशंस का, मतलब कि जो आपका स्ट्रक्चर है उसके ऊपर किस तरह से आप मूव करा के अपने लोड को क्रिएट करने वाले हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे व्हीकल डेफिनेशन, यहाँ से हम इसको ऐड करेंगे और ये है आपका व्हीकल टाइप 1 या इसको 2 व्हीकल्स आप इसके ऊपर रन करवा सकते हैं। और यहाँ से जैसे ये दिख रहा है आपका लोड, आप कितना लोड इसके ऊपर डालना चाहते हैं। तो जनरली आपका जो व्हीकल होगा वो सेम लोड का ही होता है। कभी भी व्हीकल्स के अंदर ये नहीं है कि आगे कुछ और पीछे कुछ और, या जो उसका पॉइंट जिस एरिया में उसका लोड लगता है वो सेम ही लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ लोड की वैल्यू वो मांग रहा है किलो न्यूटन के अंदर। तो जैसे कि मैं इसको 10 किलो न्यूटन में
रख देता हूँ और ये रहा आपका डिस्टेंस पर फिट, मतलब कि आप उस मेंबर के ऊपर कितने डिस्टेंस के अंदर इस लोड को मूव कराना चाहते हैं। तो यहाँ मैं डालता हूँ 0.5, एंटर। क्लियर। वापस से आप इसके अंदर एक वैल्यू और डालें और ये हो गया आपका 0.5। क्लियर। ये आपका लोड और आपके लोड की डिस्टेंस हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। जैसे ही मैं इसको ऐड करूँगा, क्लोज, ये आपका यहाँ लोड ऐड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लोड केस डिटेल में। तो यहाँ से आप जैसे ही लोड केस डिटेल में जाएंगे तो ये आएगा आपका लोड जनरेशन। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट में ही बताया है कि लोड जनरेशन का हमारा क्या मतलब है। ये हमारे मूविंग लोड के काम आता है। जब मैंने आपको इसका लोड का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो वीडियो मैंने आपको दिया था, उस वीडियो में भी मैंने इसको जब इंट्रोडक्शन के रूप में इसको स्पेसिफाई किया था, तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा जनरेशन लोड है ये हमारा मूविंग लोड का एक एग्जाम्पल हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब ये है नंबर ऑफ लोड टू बी जनरेट, मतलब कि आप जो नंबर ऑफ लोड इसको अप्लाई करना चाहते हैं या उसको कितने डिस्टेंस पर आप और कितने डिस्टेंस पर और कितने टाइम उस लोड को देखना चाहते हैं, उसके लिए ये वैल्यूज़ मांग रहा है। तो सपोज़ मैं इसको 20 की वैल्यू में डाल देता हूँ, ऐड क्लोज। तो ये जनरेट लोड मेरा नंबर ऑफ 20 मेंबर्स के लिए या नंबर ऑफ 20 व्हीकल्स के लिए मैंने इस वैल्यूज़ को डाला है। अब इसका हमें जो डायरेक्शन उसके लिए डालना होगा कि आप इसको कितने डिस्टेंस पर और किस डायरेक्शन में आप इस व्हीकल को मूव कराना चाहते हैं। तो उसके लिए आप इसको सबसे पहले ऐड वाले ऑप्शन पर जाएंगे। अब ऑब्वियसली रेंज वो पूछ रहा है, तो रेंज जो है किसी भी मेंबर पर जो व्हीकल चलेगा वो वाई रेंज में ही आएगा। क्लियर। एक्स कोऑर्डिनेट ये है इनिशियल पोजीशन लोड और ये है लोड इंक्रीमेंट, मतलब यहाँ से आपका लोड कितना इंक्रीमेंट आप कराना चाहते हैं, मतलब 0.5, 0 से 0.5 के डिस्टेंस पर वो आप इंक्रीमेंट कराना चाहते हैं। तो इसको आप ऐड करके क्लोज कर दें। जैसे ही आप इसको ऐड करके क्लोज करेंगे तो ये आपका यहाँ का जितना भी प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पार्ट आता है हमारा एनालिसिस का। ये जैसे ही मैंने एनालिसिस किया, परफॉर्म एनालिसिस, एनालाइज, रन एनालिसिस, और ये हो गया आपका सेव का तरीका। इसमें आपकी कोई एरर नहीं है। जैसे ही हम गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, हम यहाँ से भी जा सकते हैं। पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जैसे ही मैं जाऊँगा तो ये हमारा पोस्ट प्रोसेसिंग का पार्ट ओपन हो जाएगा। अब आप इसके अंदर देखने वाले हैं कि आप इसके अंदर जो मूव्स हैं, जो लोड्स हैं, वो किस तरह से अप्लाई होंगे। जैसे कि ये देखो, जैसे ही मैंने इस लोड पर अप्लाई किया है, इस बीम के ऊपर, इस स्ट्रक्चर के ऊपर हमारे लोड्स के एरो इसके ऊपर आ गए हैं। अब जैसे ही मैं इसको देखूंगा कि ये लोड मेरा किस तरह से मूव करेगा, तो जो मैंने नंबर ऑफ 20 जो वैल्यू डाली थी, ये उस 20 वैल्यूज़ में इसको मूव करेगा। तो देखो, जैसे ये फर्स्ट पर है, ये सेकंड, ये इस तरह से ये आपका लोड मूव हो रहा है। देख रहे हैं, जैसे ही देखो लोड मूव होता जा रहा है, आपका जो डायरेक्शन है, आपका जो स्ट्रेस है लोड का या आपके बीम का जो स्ट्रेस है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए, आप यहाँ से 1 पर में था, 1 से 3 तक हम देखें तो मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, लोड नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे से आ रहा है। तो देखो, ये जैसे जैसे लोड आगे की तरफ जा रहा है तो आपका जो, वैसे एग्जांपल से देख सकते हैं, जैसे कि ये आपका बीम है तो ये आपका लोड इस तरह से मूव होता जा रहा है। ये जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है, आपका प्रोजेक्ट बीम जो है इस तरह से बढ़ रहा है। ठीक है, आगे आप जैसे ही देखेंगे
ये देखिए आपका इसका मूवमेंट, शेयर फोर्स सब बढ़ रहा है इसमें। ये देखो, तो ये आपका मूविंग लोड है। आप इसको, जो आपकी कीबोर्ड की की है, आप इससे भी चला सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस तरह से भी आप इसको मूव करा सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका मूविंग लोड का एग्जाम्पल। यहाँ से मैं अगर एनिमेशन में जाके इसका डिफ्लेक्शन देखेंगे तो ये डिफ्लेक्शन ज़्यादा नहीं है। ये आपका एनिमेशन ग्राफ अगर आप देखोगे तो यहाँ आपका ये देखो, हर एक के ऊपर आपका ग्राफ चेंज हो रहा है। ये देखो आपका मूवमेंट्स का जो ग्राफ है, mz आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। Fy लोड किस तरह से लग रहा है, ये लोड किलो न्यूटन में, नीचे वाला आपका लोड का पार्ट है। ये सब आप इस ग्राफ्स की हेल्प से देख सकते हैं। स्ट्रेस आप देखेंगे तो ये आपकी स्ट्रेस है। क्लियर। रिपोर्ट या फोर्स आप इसके देखेंगे, ये इसकी रिएक्शंस और ये रिपोर्ट। बीम की रिपोर्ट देखेंगे तो ये आपकी रिपोर्ट्स आ गई। क्लियर। ये लोड आपने अभी तक लगाए हैं वो सब इसके अंदर आ गए हैं। तो ये थी वीडियो आज की, आपकी मूविंग लोड के ऊपर डिपेंड करती थी। ये आपको किस तरह से एक स्ट्रक्चर के ऊपर लोड मूव करता है ये हमने आपको बताया है। तो इन वीडियो को आप देखते रहें, जब तक आप इनके प्रैक्टिस नहीं करेंगे इस सॉफ्टवेयर के ऊपर आपकी अच्छे से कमांड नहीं हो पाएगी। तो आप इनको प्रैक्टिस में रखें, तभी आप इन सॉफ्टवेयर्स को सीख पाएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।